इंतजार कर रहे हो कि उस लड़की का बलात्कार हो जाता, उसको मार दिया जाता, फिर ये बिहार के चहेते नेता लोग कैंडल लेके कारगिल चौक पे जाते मार्च करने के लिए कि हम बेटी के लिए, न्याय के लिए खड़े। आते जब चुनावी रैली में आएंगे तो बात करेंगे कि जातिवाद से उठ करके हमको आगे बढ़ना है, लेकिन फिर बाद में आकर के बिहार की राजनीति जातिवाद पर आता है। इस पर क्या बोलते हैं? चले यादवों की ललकारने कि यादव ही पूरे बिहार में गुंडे मवाली है। भाई पूरे यादव आ गए थे क्या मारने के लिए? आप यादव की बात कर रहे हैं। हरिजन एक्ट, कुछ भी हो हरिजन एक्ट लगा देना है यार। उसका भविष्य के साथ क्या हो नहीं हो कुछ भी पता नहीं है, सीधा ठोको हरिजन एक्ट। एक है हथियार। भाई अब बिहार में ऐसा हो रहा है, अगर राजपूत कोई बलात्कारी निकला, राजपूत भूमियार कोई बलात्कारी निकला या यादव निकला, सब के जात के नेता आ जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। कभी ये नहीं समझाते कि भाई तुम गलत हो, गलत कर रहे हो, किसी लड़की को नहीं छेड़ना चाहिए। आप लोगों से मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि धर्म जात से हट करके आपको सही तरीके से उसकी मतलब देखरेख करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कहीं ना कहीं इसको जाति धर्म का नाम लेकर के सत्ता में आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री वही है, एसपी वही है, डीएसपी वही है, राज्यपाल वही है, बीडीओ वही है, सीओ वही है, बदला क्या उप मुख्यमंत्री। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स और अभी हम फिलहाल हमारे साथ प्रिया जी है जो कि समाज सेवी हैं और बहुत सारे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। और अभी हम इनसे एक मुद्दे पर बात करेंगे कि अंबेडकर छात्रावास, जहां पर आप लोग सुने होंगे कि एक लड़की के साथ छेड़खानी की गई थी, उसके बाद कुछ उनके भाई लोग हैं जो उनके परिजन, जो उनके घर के कुछ लोग थे, उन लोगों ने उनके साथ मारपीट शायद की थी अंबेडकर छात्रावास में घुस करके। तो मैम इस पर क्या कहें? ऐसा कुछ भी नहीं है, शाम का माहौल था। अब टाइमिंग हमको भी उतना पता नहीं है कि टाइम टेबल का क्या, अभी हम कब आए, हम टाइम देख के थोड़ी ना है। टाइम कौन देख के आता है? टाइम टेबल कोई महिला की बात है, टिप्पणी की बात है। अगर कोई लड़की निकलती है दुकान के लिए या कॉलेज, ये तो शुरू से ही होता आ रहा है, महिलाओं के साथ हमेशा से कमेंटबाजी होता रहा है। लेकिन इसको जातीय विवाद में फंसा के ये लोग जातीय उन्माद फैला रहे हैं और जात में ही इसको पता नहीं क्या है इन लोगों का मनसा, मुझे भी नहीं पता। आप एक लड़की को भी छेड़ते हैं, कमेंट करते हैं, अगर उसके पेरेंट्स आपको समझाते हैं तो उल्टा आप उस पर लाठी गिट्टी क्या कहते हैं पता नहीं, हॉस्टल में इतने पत्थर कहाँ से आते हैं, इतने डंडे कहाँ से आते हैं, पहले वो लोग अटैक करते हैं। अगर उसकी फैमिली अपने बचाव में फायरिंग करती है, गोली चलाती है, लाइसेंसी गन क्यों लोग लग रखा है? लाइसेंसी गन था उन लोगों के पास। हाँ, वो फैमिली वाले के पास लाइसेंसी गन था। लास्ट में उसके फादर को जब उसके बच्चे को ले गया हॉस्टल में और मारना पिटना पूरा फाड़ उड़ दिया। लास्ट में नहीं देखा गया कि अब हम बचे कैसे। अगर वो लाइसेंसी गन उस टाइम नहीं यूज करते तो चारों के चारों उसी टाइम उसका मर्डर हो जाता। तो ये माहौल था वहाँ का। एक लड़की है, आप बताइए, आपके साथ आपकी बहन जा रही है या आपके सामने आपकी बहन को कोई कमेंट करेगा या कुछ अनाप शनाप बोलेगा तो आपको बर्दाश्त तो नहीं होगा। कैसे बर्दाश्त होगा? एक बहन जो भाई को राखी बांधती है तो उस टाइम वचन देते हैं कि हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। वो फर्ज अदा जब कर रहे थे वो भाई, तो आप उसको दलित का ये दे रहे हैं कि दलित पे शोषण हो रहा है। आप कुछ भी करतूत कर लीजिएगा, अगर आप पे कोई डांटते हैं फटकारते हैं तो आप सीधा कहते हैं कि बाप रे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो दलित को जीने नहीं दे रहा है। भाई आपको कौन नहीं जीने दे रहा है? जो फैसिलिटी यहाँ पे इन लोगों को मिल रहा है आपको भी वही फैसिलिटी मिल रहा है, आपको भी हॉस्टल मिला हुआ है, आप भी उसी तरह से रह रहे हैं। यहाँ तो भावना कुछ अलग है ही नहीं। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब लोग वैसे ही जीते हैं जैसे हम लोग रहते हैं, वैसे वो लोग भी रहते हैं। कहीं ना कहीं इसको कहा जा रहा है कि यादव और दलित, हाँ। इसका एक मुद्दा बना दिया गया है। बिहार वो सीधा बोल रहे हैं पूरे बिहार के यादव गुंडे होते हैं। अब एक बात बताइए, पूरे बिहार के लोग आ गए थे गोली चलाने के लिए या पूरे बिहार के लोग आए थे लाठी लेने के लिए? आप व्यक्ति, सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है। कोई भी हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, पासवान हो, कोई भी हो, लेकिन अपराधी का जात नहीं होता। बिल्कुल। अभी कहीं ना कहीं बिहार में ना खास करके जाति मतलब जातिवाद करके राजनीति ही होती है। यहाँ पर सत्ता में आते भी है ना तो जातिवाद का ही मुद्दा रहता है और हर वक्त बातें उठती है, हर वक्त जो मतलब मुद्दे पे आते, जब चुनावी रैली में आएंगे तो बात करेंगे कि जातिवाद से उठ करके हमको आगे बढ़ना है, लेकिन फिर बाद में आकर के बिहार की राजनीति जातिवाद पर आता है। इस पर क्या बोलते हैं? गलत जगह यूज करोगे तो वो तो गलत ही होगा ना। आप गलत यूज कर रहे हो ना, उसके फैमिली पे आप सीधा बोल रहे हो। कुछ भी होता है हम हरिजन एक्ट लगा देंगे, हम दलित है, हमको दलित कह के गाली दे रहा है। अब किसमें इतना हिम्मत है भाई कि कोई दलित कह के किसी को कोई गाली दे दे? अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बिहार में ऐसा हो रहा है,
अगर राजपूत कोई बलात्कारी निकला, राजपूत भूमियार कोई बलात्कारी निकला या यादव निकला, सब के जात के नेता आ जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। कभी ये नहीं समझाते कि भाई तुम गलत हो, गलत कर रहे हो, किसी लड़की को नहीं छेड़ना चाहिए। उन नेताओं की भी माँ बहन है, अगर उनकी माँ बहन को कोई छेड़ेगा तो क्या करेगा वो बताइए आप? बिल्कुल सीधा मरवा ही देंगे उनको जाकर के। बोलिए ना, हम तो सीधा, लोग कहते हैं जब बलात्कार जैसी घटनाएं होती है तो यही बिहार के लोग बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं कि भाई उसको इनकाउंटर कर दो और कैंडल मार्च पे कैंडल मार्च निकालते हैं, ये कर दो वो कर दो। तो क्या आप इंतजार कर रहे हो कि उस लड़की का बलात्कार हो जाता, उसको मार दिया जाता, फिर ये बिहार के चहेते नेता लोग कैंडल लेके कारगिल मार्च करने, कारगिल चौक पे जाते मार्च करने के लिए कि हम बेटी के लिए, न्याय के लिए खड़े। आपके उसके पिता ने अपनी बेटी के रक्षा के लिए राइफल चलाया। कोई भी पिता चलाएगा, कोई भी भाई चलाएगा, जो भी रहेगा हाथ में वही चलाएगा, लाठी रहे, डंडा रहे, हथियार रहे, कुछ भी चलाएगा बहन की रक्षा के लिए, बेटी की रक्षा। अगर पिता, एक भाई अगर बहन का रक्षा नहीं कर सकता है तो उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इससे एक सवाल और आता है कि अभी लगातार जब से आरजेडी सत्ता में आई है, जब से आरजेडी की सरकार बनी है, उसके बाद लगातार कहीं कभी बेगूसराय में, कभी पटना में इस तरह की घटना शुरू हो गई। फिर आप वही बात कर रहे हैं, ये संगी वाली बात मेरे पास मत कीजिएगा, हमको बहुत गुस्सा आता है। कुछ पत्रकार है जो संगी वाली बातें करते हैं। आज ही हुआ है घटना, रोज हर प्रत्येक मिनट पे, प्रत्येक सेकंड पे बलात्कार होता है, मर्डर होता है। वो आज का नहीं है कि महागठबंधन की सरकार हो गया। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वही है, एसपी वही है, डीएसपी वही है, राज्यपाल वही है, बीडीओ वही है, सीओ वही है, बदला क्या उप मुख्यमंत्री। तो आप बोल रहे हैं 4 दिन का सरकार बनी तो इतना घटना हो रहा है। तेजस्वी जी जाके बोल रहे हैं कि जाको ठोक दो। तो कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जा सकता है ना कि कुछ लोग जो पहले छुप के करते थे वो अब खुलेआम आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, पहले भी ऐसा ही होता था। मेरे मधुबनी में जाके देख लीजिए, मैं मधुबनी से बिलोंग करती हूँ। होली के दिन पूरे उसके फैमिली को मार के सुता दिया। क्या हुआ? बेल हो गया। उसी टाइम कुछ महीनों बाद उन लोगों का बेल हो गया, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। गोपालगंज में जेपी यादव का देख लीजिए, वैशाली में देख लीजिए, सीतामढ़ी में मुखिया जी का हत्या हो गया, देख लीजिए। ये किसकी सरकार में हुई थी? ये सरकार पे आप नहीं कर सकते हैं बातें। ये वही लोग करवा रहे हैं जो पहले से करवाते आ रहे हैं। ये आप किसी पे जो उंगली उठाइए, इसकी सरकार उसकी सरकार, बिल्कुल है, शुरू से वही करवा रहे हैं और अभी भी वही करवा रहे हैं। अच्छा, आखिरी में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी हम लोग फिर से वापस अम्बेडकर छात्रावास पे आते हैं। जिस तरह से चिराग पासवान जी आए थे और उनके सपोर्ट में बोले थे, तो इस पर क्या बोलना? उनको लगा कि भाई मेरे जाति, अब तो हमको चमकना है, मेरा तो कोई कहीं जगह ही नहीं मिल रहा है। ना हम राजद के तरफ जा रहे हैं, ना जेडीयू के, और बीजेपी एक मेरा लास्ट ऑप्शन बचा है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो कुछ तो करना है उनके लिए। तो चले यादवों की ललकारने कि यादव ही पूरे बिहार में गुंडे मवाली है। भाई पूरे यादव आ गए थे क्या मारने के लिए? आप यादव की बात कर रहे हैं। आप कोई भी अपराधी का जात नहीं होता, आप जात पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? आपको अगर बीजेपी में जाना है, चेहरा चमकाना है, तो बहुत सारी मुद्दा है, आप मुद्दा पे बात कीजिए ना। आपकी भी तो बहन है। यादव क्यों? यादव का बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ आरजेडी को ही सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक तरह से गलत मानसिकता लेकर के कुछ नेता लोग हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि धर्म जात से हट करके आपको सही तरीके से उसकी मतलब देखरेख करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसको जाति धर्म का नाम लेकर के सत्ता में आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, खुद को नहीं चमकाना चाहिए। आप देख रहे पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।